बच्चों ध्यान देना, तो यहाँ पे ऑलरेडी देखो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और देखो लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस क्या किए थे ये भी समझ लो। लास्ट टाइम बच्चों हम लोग ये समझे थे कि हमको बच्चों रेट कांस्टेंट का यूनिट कैसे बच्चों फाइंड करना है, राइट। लास्ट टाइम ये डिस्कस किए थे बच्चों, और मैंने इसका प्रॉपर बच्चों डेरिवेशन भी बता दिया था कि आपको के का बच्चों मतलब कैसे आपको यूनिट निकालना है बच्चों, ओके। तो फाइनली हमें क्या मिला था, मोल पर लीटर, है कि नहीं बच्चों, मोल पर लीटर, और उसके पावर क्या हो गया था 1 माइनस एन टाइम इनवर्स, और एन का मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ये चीज़ बच्चों हम लोग समझे थे किसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट में, लास्ट वाला बच्चों मैंने लाइन बताया भी था, उसमें ये बच्चों साफ साफ लिखा हुआ है कि जो रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है बच्चों किस पे डिपेंड करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है, ओके। तो वो इस एक्सप्रेशन से बच्चों हमने क्या किया, इसको प्रूफ किया। अब आगे देखते हैं बच्चों, ध्यान से समझना। तो यूनिट के बारे में तो समझ में आ गया बच्चों कि यूनिट ऐसे निकालेंगे के इक्वल्स टू मोल पर लीटर और 1 माइनस क्या हो जाएगा एन टाइम इनवर्स। अब ध्यान समझना हो तो किसके लिए निकाल रहे हैं हम लोग, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे एन की जब क्या रख देंगे बच्चों, जीरो, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, आपको यूनिट क्या मिलेगा जीरो ऑर्डर के लिए, मोल पर लीटर पर टाइम इनवर्स हो जाएगा। फिर ऐसे ही बच्चों फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी निकाल होता है, एन इक्वल्स टू क्या रख देना 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यानी ये टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो सिर्फ बचेगा क्या हमारे पास, टाइम इनवर्स। यानी कि आप कभी भी देख लेना बच्चों, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हम लोग लगाए थे, सेकंड इनवर्स आ जाएगा और आपसे पूछ देगा बच्चों ऑर्डर, तो क्या बताओगे 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। मान लो यहाँ पे अगर आवर इनवर्स दे दे, इसका भी मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मान लो ईयर्स इनवर्स दे दे, तो भी क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान देना। फिर ऐसे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी निकाले थे बच्चों, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 2, ओवरऑल बच्चों यूनिट निकाला तो क्या मिला, लीटर मोल इनवर्स टाइम इनवर्स मिला बच्चों। अगर बारीकी से देखेंगे बच्चों हर एक चीज़ तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, ध्यान देना। हाँ, इसके बाद से बच्चों हमने नेक्स्ट स्टडी लिया बच्चों, सम एग्जांपल्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑलरेडी मैं सब सारा कुछ डिस्कस कर चुका हूँ बच्चों, एक बार सोचा हूँ कि रिवीजन करा दूँ मैं, ओके। तो देखो सम एग्जांपल्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जीरो ऑर्डर रिएक्शन आ जाएगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होगा, एन इक्वल्स टू जीरो। तो हमने बच्चों एक रिएक्शन सपोज किया, लेट अस कंसीडर केमिकल रिएक्शन, स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी, और क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट हो जाएगा, ओके, आसान है। अब ध्यान से समझो, तो रेट अगर लिखना होगा अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग क्या, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग अगर रेट लिखते हैं हम लोग, तो रेट इक्वल्स टू, ध्यान से समझना बच्चों, देखोगे के आ जाएगा कांस्टेंट, और यहाँ बच्चों बीच में क्या रहेगा, मान लो यहाँ पे इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन का क्या रहेगा, प्रोडक्ट ए एंड बी, इसकी पावर क्या रखते हैं हम लोग, अल्फा एंड क्या रखते हैं बीटा, और ये दोनों क्या कहलाते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ध्यान देना बच्चों, लेकिन हमारा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू जीरो और बीटा का वैल्यू दोनों का क्या रख दिया बच्चों, जीरो रख दिया, और दोनों को जब ऐड करो क्या मिलेगा, जीरो ही तो मिलेगा। यानी ऑर्डर क्या मिल गया आपको, जीरो। तो बताइए इन सब के पावर पे अगर मतलब इन सब का पावर जीरो है, तो यानी कि दैट मीन्स रेट सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, के पे, ना कि रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसीलिए बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेफिनेशन भी बताया जाता है बच्चों कि इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट होता है, ओके। और इसका यूनिट तो अभी जस्ट निकाले थे बच्चों, ओके। एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया कि जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं सब किस में आते हैं बच्चों, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में आते हैं। H2 + Cl2 और एरो के ऊपर क्या ले लिया, सनलाइट, और क्या बना दिया बच्चों, 2HCl बना दिया। सेम ऐसे बच्चों हमने प्लेटिनम के प्रेजेंस में बच्चों अमोनिया का भी डिकम्पोजिशन बताया, तो नाइट्रोजन मिला और क्या मिला, हाइड्रोजन गैस मिला, समझ पा रहे हो ना। तो ये दोनों रिएक्शन बच्चों किस में आते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आता है, ओके। सेम एज इट एज बच्चों हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी बच्चों डिस्कस करेंगे। एन इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 1, ये बताओ हमारे पास ये अकॉर्डिंग टू रेट लॉ है, रेट इक्वल्स टू के, और एक बार क्या हो जाएगा अल्फा, और बी के पावर क्या हो जाएगा बीटा। अल्फा एंड बीटा क्या है बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ये तो हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो हमने क्या किया बच्चों, अल्फा की जगह पे 1 रख दिया, बीटा की जगह क्या रख दिया बच्चों, 0 रख दिया। तो ओवरऑल ऐड करो क्या मिलेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 मिल जाएगा, ओके। फिर ये बताओ बच्चों, इसमें एक चीज़ नोटिस करना है, ये वाला वैल्यू तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो रेट जो है बच्चों ये रिएक्टेंट के एक कॉन्सेंट्रेशन में डिपेंड कर रहा है कि नहीं, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको भी ऐसे डिफाइन कर सकते हो बच्चों, इट डिपेंड्स अपॉन द ओनली 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हो जाएगा। इसका रेट जो है बच्चों किस पे डिपेंड करता है, ओनली 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ओके। तो रेट इक्वल्स टू के, और क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा इनटू करके। फिर ये बताओ इसका यूनिट निकाले तो क्या मिला, टाइम इनवर्स या सेकंड इनवर्स कर लेना बच्चों। फिर ये बताओ इसका मैंने एग्जांपल भी बताया कि एग्जांपल क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5।
तो N2O5 डिकम्पोजिशन जो शो कर रहा है बच्चों रिएक्शन, ठीक है, ये क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, ये चीज़ याद रखना बच्चों। फिर ऐसे बच्चों डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये भी किस में आता है बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे, यानी सिर्फ एक ही कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है इन दोनों बच्चों। और ये दोनों का डेटा बच्चों मैं कैसे बता रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटली है, ये मत समझना बच्चों कि रटा रटा है चीज़ है, ठीक है ना, बस इतना समझो कि एक्सपेरिमेंट करके बच्चों बताया गया, ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट बच्चों मान लो फर्स्ट ऑर्डर के लिए कर लिए, वैसे ही सेम बच्चों हम लोग सेकंड ऑर्डर के लिए भी कर सकते हैं, ध्यान से समझना बच्चों। जैसे मान लो हमारे पास ये सेकंड ऑर्डर के लिए है, तो ये तो रेट इक्वल्स टू के और एक पावर 1 कर दिया, ये बी के पावर भी 1 कर दिया, तो इन दोनों को ऐड करके क्या मिल जाएगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन मिल जाएगा कि नहीं बच्चों। ध्यान देना बहुत आसान है बच्चों, ठीक है, टफ नहीं है। तो 1 1 मतलब एक ही जैसे बच्चों बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो इसका भी ऑर्डर क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। और ये देखो ना रिएक्टेंट के दोनों कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, या 2 कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा बच्चों, तो इसको बोल देंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसका भी यूनिट बच्चों निकाल लेंगे हम लोग वैसे ही 1 - 2 करके, ओके। एंड इसका डिसोसिएशन ऑफ HI जो होता है बच्चों, ये किस में आता है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आता है, ओके। एंड सैपोनिफिकेशन ऑफ एस्टर, सैपोनिफिकेशन ऑफ एस्टर जो होता है बच्चों, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का होता है बच्चों, ठीक है। फिर मैंने इसका रिएक्शन बताया भी था बच्चों, ये एस्टर होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन हो रहा है बच्चों, एक साइड में क्या बना रहा है बच्चों, सोडियम एसीटेट बना रहा है, और एक साइड क्या बना रहा है बच्चों, एथेनॉल बना रहा था, क्या बना रहा था बच्चों, एथेनॉल, देख लीजिए आप लोग, C2H5OH बना रहा था, ओके। चलिए ये भी आसान था बच्चों और टफ नहीं है, ठीक है। और भाई अगर मान लो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड भी हो रहे हैं बच्चों, तो एक बार वीडियो को पॉज करके बच्चों बार बार देख सकते हो। और हालांकि जो भी ऑफलाइन बच्चे कर रहे हैं उनको तो दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वो सब जानते हो कब काम आएगा बच्चों, ये सब वीडियो एग्जाम के टाइम, रिवीजन के टाइम में बच्चों यूज होगा, ठीक है ना, कि सर कैसे कैसे समझाए थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो N इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, 3 ले लिया, तो रेट इक्वल्स टू के और एक बार क्या कर दिया 2 और बी के बार क्या कर दिया 1, तो 2 1 क्या हो जाएगा 3, कितना सस्ता है भाई, यूनिट निकालना होगा तो ऐसे निकाल लेंगे बच्चों रख करके, ओके। और इसका रिएक्शन देख लो बस, रिएक्शन शो करा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है भाई, फेरिक क्लोराइड है और यहाँ पे स्टेनस क्लोराइड यानी SnCl2, इसका रिएक्शन जब आपस में किया बच्चों तो क्या मिल गया, FeCl2 एंड क्या मिल गया SnCl4। मतलब इस टाइप का रिएक्शन जब भी आपको दिखे बच्चों तो समझ लेना क्या है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, ओके। चलो खैर अब ये भी क्वेश्चन आएगा कि सर ये सब रिएक्शन कैसे याद हो पाएंगे बच्चों, प्रैक्टिस देख, आप मान लो दोबारा कभी देखोगे ना तो समझ जाओगे कि हाँ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है बच्चों। तो अभी तक आपके लिए नया था लेकिन अब पुराना हो गया ये, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम लोग फ्रैक्शनल के लिए। फ्रैक्शनल भी काफ़ी आसान था, ओके। फ्रैक्शनल मतलब क्या समझ रहे हो बच्चों, फ्रैक्शन में आपका पावर रहेगा, तो 1/2 और यहाँ पे 1 ले लिया बच्चों, दोनों का ऐड किया क्या मिला 3/2, यूनिट भी निकालना रहेगा तो एन के जब क्या कर देंगे 3/2 कर देंगे बच्चों, ओके। अब एक काम करो, एग्जाम्पल इसका देख लो बच्चों, H2 + Br2 क्या मिल जाएगा 2HBr, इसका ऑर्डर कितना होता है 3/2। सेम ऐसे बच्चों आप लोग COCl2 ले लेना और इसको भी डिकम्पोज करेंगे, CO और प्लस क्या मिलेगा Cl2, और इसका भी ऑर्डर क्या मिलता है बच्चों 3/2 मिलता है बच्चों। क्या टफ है बच्चों, एक एक पॉइंट काफ़ी आसान है, ठीक है ना। अब इसके आगे बच्चों न्यू टॉपिक है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए बच्चों आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट भी मेंशन कर लेना, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक। चलिए इसके आगे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर